साल में 2 मरतबा बदलने वाला अनोखा जजीरा स्पेन दुनिया में एक दिलचस्प जजीरा ऐसा भी है जिसका मालिक मुल्क हर 6 बाद बदल जाता है। फिजेंट आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है जो पैदासवा दरिया के किनारे वाक़ है, जो फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक कुदरती बाड़ का काम भी करता है। 6820 मुरब्बा मीटर और छोटे से जजीरे पर कोई नहीं रहता क्योंकि इस पर सब्जे के अलावा कोई दूसरी सहूलत मौजूद नहीं। ताहम इसकी सियासी और तारीखी अहमियत बहुत दिलचस्प है। फ्रांस और स्पेन की 30 साल जंग के बाद इस जजीरे की मलकियत का मामला हमेशा आया तो दोनों तरफ की हुकूमतों और अफवाज ने उसकी मलकियत पर मुज़ाकरात शुरू किए। 11 बरस में कुल 24 इजलास हुए और एक मुआहदा हुआ कि ये जजीरा दोनों ममालिक की मलकियत में शामिल रहेगा। फिर यूँ हुआ कि फ्रांस के बादशाह लोई XIV ने मारिया थेरेसा से शादी कर ली, जो स्पेन के बादशाह फिलिप चौहारम की बेटी थी। शादी की याद में जजीरे पर एक यादगार तमीर की गई और उसे अमन का इलामत करार दिया गया। फैसला हुआ कि जजीरा 6 माह फ्रांस और 6 माह स्पेन की मलकियत रहेगा। तहम इससे कबल तारीखी तौर पर यह स्पेन की मलकियत में था। तहम आम शायकीन सिर्फ खास मौके पर ही यहाँ आ सकते हैं। उनमें साल के वस्त की तकरीब से सबसे अहम है जिसमें फ्रांस और स्पेन दोनों ममालिक के सियाह शरीक होते हैं। दोनों ममालिक की बहरिया यहाँ की निगरानी भी करती हैं। नायाब शार्क को जाल में फंसाने से बचाने वाला बिजली भरा आला बर्कले कैलिफोर्निया में दुनिया भर के समुद्रों में खुर्दनी मछलियों के साथ साथ नायाब शार्क, रे मछलियाँ और नापैद होते हुए कछुए भी अक्सर जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब हल्की बिजली खारिज करने वाला आला बिलखसूस शार्क को दूर भगाता है और वो जाल में उलझने से महफूज रहती है। जाल में गैर मतलूबा जानवर फंसने का अमल बाइकैच कहलाता है, जो पूरी दुनिया में एक मसला है। हर साल गैर मतलूबा नायाब तरीन समुद्री जानवर इस तरह हलाक हो जाते हैं। इसी तनाजर में कांटों और हुक पर शार्क गार्ड लगाया जा सकता है जो इन बड़े जानदारों को दूर रखता है और इसके उम्मीद अफजा नताइज बरामद होते हैं। इस जमन में ट्योना मछली पकड़ने वाले छोटी फ्रांसीसी कश्तियों पर शार्क गार्ड लगाया गया। इसके बाद जाल में ब्लू शार्क और स्टिंग रे मछलियों के जाल में फंसने की शरह में बिलतरतीब 91% और 71% कमी वाक़या हुई। इस आले को फिशटेक मरीन से वाबस्ता इंजीनियरों ने बनाया है और जामिया एक्सटर्स ने उसकी आजमाइश की। माहिरीन के मुताबिक आलमी समुद्री से शार्क और रे की आबादी तेजी से कम हो रही है। उनमें ब्लू शार्क और पेलेजिक स्टिंग रे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फंसती हैं। यही वजह है कि इस तरह की समुद्री मखलूक तेजी से नायाब होती जा रही है। उन्होंने शार्क की गार्ड की कामयाबी पर खुशी और उम्मीद का इजहार किया। मुफीद कोलेस्ट्रॉल इतना ही मुफीद नहीं। पोर्टलैंड में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की माली आनत से की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, जिसको मुफीद कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, दिल के मर्ज के खतरे की पेशगोई करने और उससे बचाने में इतना मददगार नहीं हो सकता जितना कि पहले समझा जाता था। 1970 की दुहाई में की जाने वाली तहकीक में मालूम हुआ था कि HDL कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मुख्तार का ताल्लुक दिल की मर्ज के कम हजरात से था। इस ताल्लुक को तब से बड़े पैमाने पर कबूल किया गया और अमराज़े कल्ब के खतरात के मुआयनों के लिए इस्तेमाल भी किया गया, अगरचा वो तहकीक सिर्फ सफ़ेद फार्म अमरीकियों पर की गई थी। हाल ही में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में शाया होने वाली तहकीक में मालूम हुआ कि सफ़ेद फार्म अमरीकियों में HDL कोलेस्ट्रॉल की कम सतह का ताल्लुक दिल के दौरे के कवी खतरात से था, जबकि सयाह फार्म अमरीकियों में ये मुशाहदा दुरुस्त नहीं था। तहकीक में साथ ही ये भी मालूम हुआ कि दोनों ग्रुपों में HDL कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मुख्तार अमराज़े कल्ब के खतरे में खतरात में कमी का सबब नहीं बनती।